नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से डॉक्टर रचना यदुवंशी के साथ रंगरेजी में। फिर से बहुत लेट हो गया और फिर से मेरे पास एक बहाना है। बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे, बच्चे एग्ज़ाम दे रहे थे, लेकिन मैं फ्लाइंग स्क्वाड बनी हुई थी। जिनके बच्चे बड़े हैं वो जानते हैं, जिनके छोटे हैं वो जान जाएंगे। क्या सुनाऊंगी मैं आपको कहानी, अच्छी और सच्ची कहानी। कहानी भी थोड़ी सी बड़ी है और अंत में 3-4 बातें हैं बहुत इम्पोर्टेंट आपसे करनी है, इसलिए सीधे कहानी पे आते हैं। कहानी सुनिए। कहानी का शीर्षक है बी प्रैक्टिकल, व्यवहारिक बनो। बी प्रैक्टिकल। गौतम और सुरुचि को कोई भी दूर से देख के बता देता था कि वे दोनों केवल सहपाठी नहीं हैं। कोचिंग के ज़्यादातर टीचर्स भी इस बात को जानते थे कि सुरुचि और गौतम एक रिश्ते में हैं। चूंकि दोनों ही बहुत होशियार थे और परिपक्व उम्र में पहुंच चुके थे, परिपक्व मीन्स मैच्योर, इसलिए किसी को भी इससे कोई आपत्ति नहीं थी कि दोनों अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान एक रिश्ते की तलाश में हैं। वैसे भी अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद यदि संजीदा लगने वाले नौजवान लड़के लड़कियां ऐसे किसी रिश्ते में होते हैं जो मित्रता या दोस्ती से इतर जाता है, तो किसी को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, सिवाय माता पिता के, वो भी तब अगर घर में जाति, धर्म और संप्रदाय की बातें होती हों। खैर, गौतम और सुरुचि दोनों ही मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित थे, लिहाजा अपने पांव पर खड़ा होना उनकी प्राथमिकता थी और सशक्त होना दोनों का सपना। आईएएस जैसी देश की सर्वोच्च सेवा में जहां नौजवान लड़के लड़कियां हर साल अपनी मेधा और किस्मत की जोर आजमाइश करते हैं, सफलता केवल उन चुनिंदा लोगों को ही मिलती है जिनकी प्रतिभा और आभा चमकदार होती है और कुदरत या ईश्वर का विशेष आशीर्वाद होता है। मेहनत सब करते हैं, सफलता कुछ को ही नसीब होती है। हाँ, तो मैं बता रही थी कि सुरुचि और गौतम दोनों ही होनहार थे और मेहनत में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। कोचिंग में होने वाले नियमित टेस्ट और मॉक इंटरव्यूज में सुरुचि और गौतम दोनों में 19-20 का फासला रहता था। हालांकि दोनों को लोग अच्छी तरह जानने वाले, जो लोग दोनों को अच्छे से जानते थे, वो उनका ये मानना था कि सुरुचि ज़्यादा मेधावी है। गौतम मेहनती तो था, लेकिन आत्मविश्वास वाली लकीर हल्की थी। और गौतम और सुरुचि के बीच ये मुद्दा थोड़ा बहस वाला था। यानी सुरुचि का कहना था कि आत्मविश्वास से उपलब्धियां आती हैं, कॉन्फिडेंस ब्रिंग्स अचीवमेंट्स, जबकि गौतम का कहना था कि उपलब्धियों से आत्मविश्वास आता है, यानी अचीवमेंट्स ब्रिंग कॉन्फिडेंस। खुद को स्थापित करने की आपाधापी और मोहब्बत एक साथ करना वीरों का काम है। और दोनों यानी सुरुचि गौतम कुशल नट की भांति जीवन की रस्सी पर दोनों चुनौतियों का डंडा थाम कर सावधानी से आगे बढ़ रहे थे। 2 साल की अनथक तैयारी और परीक्षा के बाद वो समय भी आ गया जिसका हर परीक्षार्थी को इंतजार रहता है, यानी परिणाम, यानी रिजल्ट। नतीजे चौंकाने वाले थे। सुरुचि उस बैच की टॉपर थी और गौतम लिस्ट के एकदम अंतिम छोर पर, यानी सुरुचि स्टेट की प्रीमियर ऑफिसर और गौतम उससे कई पायदान नीचे। सरल शब्दों में कहा जाए तो यदि सुरुचि किसी जिले की अधिकारी बनकर जाती और गौतम की भी अगर वहीं पोस्टिंग होती, तो गौतम के लिए सुरुचि मैडम होती और सुरुचि गौतम को सरकारी कार्यों के निर्वहन के लिए आदेश देती। यूं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन समाज की स्थापित परंपरा पुरुष के अहम को पोसने वाली होती है। सुरुचि अपने रिजल्ट की खुशी भूलकर गौतम के हल्के रिजल्ट के गम में समा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि समय ने कैसा मजाक किया उसके साथ। गौतम ने यद्यपि सुरुचि को बधाई दी थी, लेकिन उसके दिल की कसक वही जानता था। परिवार और मित्रों ने दिलासा दिया कि गौतम को एक बार और परीक्षा देनी चाहिए। गौतम परीक्षा देने के लिए तैयार था, लेकिन सुरुचि के माता पिता 1 साल और सुरुचि के विवाह के लिए इंतजार करने को राजी नहीं थे। फैसला सुरुचि को लेना था। गौतम का लिस्ट में नीचे रह जाना उसके लिए इतनी मुश्किलें खड़ी कर देगा, उसने सोचा ही नहीं था। उसके लिए दोनों तरफ खाई थी। अगर सुरुचि शादी नहीं करती है तो उसकी मोहब्बत अधूरी रह जाएगी, और यदि करती है तो उसके अगली परीक्षा में सुरुचि के समकक्ष आना या बेहतर रैंक लाना उसके लिए जीवन मरण का प्रश्न बन जाएगा। गौतम पसोपेश में था, लेकिन सुरुचि नहीं। सुरुचि ने अपना अटूट निर्णय माता पिता को सुना दिया था कि शादी तो वो केवल गौतम से ही करेगी। माता पिता की तमाम व्यवहारिक नसीहतों को सुरुचि ने मोहब्बत की दलील से खारिज किया था।
अंततः माँ पिता को सुरुचि की जिद के आगे झुकना पड़ा और सुरुचि वेड्स गौतम के वेडिंग कार्ड्स छपवाने पड़े। शादी की रस्में सरल तरीके से पूरी की गई। सुरुचि की तरफ से ब्यूरोक्रेसी के बड़े अधिकारी शामिल हुए, वहीं गौतम के मित्रों ने विवाह की रस्में पूरी करवाईं। पूरे विवाह समारोह में दिल से शामिल होने वाले लोगों की संख्या कम ही थी। ज्यादा थी उन लोगों की जो बुफे की प्लेटें भरकर कोने में जाकर धीमे से एक दूसरे से पूछ रहे थे कि ये रिश्ता कितना चलेगा। तभी मंच से एक आवाज आई, लेडीज एंड जेंटलमैन, कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज। यह सुरुचि का स्वर था। सुर्ख लाल जोड़े में वरमाला डाले सुरुचि मेहंदी लगे हाथों से माइक थामे थी। सारे लोग उससे मुखातिब हो गए। सुरुचि ने कहना शुरू किया, आज का दिन मेरे और गौतम के लिए अविस्मरणीय है, अनफॉरगेटेबल। और आप लोगों ने आशीर्वाद सहित अपनी उपस्थिति से हमारे निर्णय पर मोहर लगाई, उसके लिए सभी का दिल से आभार। जिन लोगों को हमारे रिश्ते और भविष्य को लेकर चिंता है, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि हर 2-3 महीने में हमारा फॉलोअप लेते रहें। बड़ों की नज़र छोटों को संयमित रखती है। संयमित मीन्स कंट्रोल्ड। फिर से सुनिए कि जिन लोगों को हमारे रिश्ते और भविष्य को लेकर चिंता है, उनसे मेरा विशेष आग्रह है कि हर 2-3 महीने में हमारा फॉलोअप लेते रहें। बड़ों की नज़र छोटों को संयमित रखती है। वैसे अगर हमने मोहब्बत निभाई है तो शादी भी निभा ही लेंगे। माहौल हल्की हंसी और मुस्कुराहट से हल्का हो चला था। गौतम और सुरुचि ने बी प्रैक्टिकल होने का उपदेश देने वालों को एक तगड़ी सीख दी थी। कैसी लगी कहानी मुझे ज़रूर बताइएगा। जो 3-4 बातें हैं उसमें पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये कहानी सच्ची है और इसके बाद भी कुछ हुआ था। बाद में क्या हुआ होगा ये आप मुझे बताइए। जब आप टिप्पणियां दे रहे होंगे कि कैसी लगी, आप मुझे बताइए कि इसके बाद क्या हुआ होगा। मैं भी तो देखूं कि आपकी इमेजिनेशन कहाँ तक जाती है। ठीक, ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये कि आपने गोदान सुना, पहला एपिसोड आ गया। किस्सा कहानी एक चैनल है, यूट्यूब पे जाइए। और वैसे मैंने ज़्यादातर लोगों को लिंक भेजा है और आज भी मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डालूंगी। गोदान ज़रूर सुनिए, बहुत ऐतिहासिक उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी का। तीसरी बात ये, बहुत इम्पोर्टेंट बात, कि मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि क्या अपनी लिखी कहानियों के अलावा मैं ऐसी कहानियाँ भी आपको सुना सकती हूँ जो बहुत अच्छी हैं, बहुत शानदार हैं, बेहतरीन हैं, बड़े साहित्यकारों द्वारा लिखी गई हैं, आपने पढ़ी होंगी, भूल गए होंगे या नहीं भी पढ़ी होंगी, लेकिन मेरे पास बहुत अच्छा कलेक्शन है। अगर आप इस पर रजामंद होते हैं तो मैं आपको सुना सकती हूँ। उसमें मुझे थोड़ा सा फ़ायदा ये होगा कि थोड़ी सी लिबर्टी मिल जाएगी, मुझे कहानियाँ लिखने का वक्त मिल जाएगा। लेकिन अगर आप कहेंगे तो ही मैं दूसरों की लिखी कहानियाँ सुनाऊंगी। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पॉडकास्ट आने वाला है। कब आने वाला है बहुत जल्दी आपको पता चलेगा। बस स्टे ट्यून टू रंगरेजी ऑफ रचना यदुवंशी। नमस्कार, मिलते रहिए।